नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी जाने वाली एक सरकार की विशेष सुविधा के ऊपर। आप इमेजिन करिए कि आप रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे गए हों और अचानक कोई जेब कतरा आपकी जेब काट ले। आपके नगद पैसे तो गए, अब टिकट कैसे मिलेगा? या इमेजिन करिए कि आप टिकट की लंबी लाइन में लगे हुए हैं और टिकट मिले इसके पहले ट्रेन छूट गई। अब इन परिस्थितियों में आपकी समस्याओं का क्या हल हो सकता है? इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सन 2019 में जो सरकार का आवास एवं शहरी नगर नियोजन मंत्रालय है, उसने एक व्यवस्था दी जो इस तरह की समस्याओं से आपको बचाने में बहुत ही कारगर है, और वो है एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। मित्रों, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है, टिकट खरीदने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपको किसी भी लाइन में नहीं लगना है, किसी भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है और आपके साथ किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। अब इसको मैं डिटेल में आपसे बताऊंगा कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट में आप जानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट है वो है मेट्रो रेल। वो चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, विशाखापत्तनम हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हर जगह आपको मेट्रो ट्रेन की सुविधा दे दी गई है। अन्य मेट्रो ट्रेन में टिकट लेने की समस्या, एमएसटी बनवाने की समस्या, लाइन में लगने की समस्या, इन सब समस्याओं को देखते हुए इन सारे मेट्रोज ने अपने अपने मेट्रो कार्ड जारी किए थे। अब एक आदमी को अगर 10 शहरों में जाना है तो 10 मेट्रो कार्ड लेके जाएगा। तो इन मेट्रो कार्डों में भी ये सुविधा दी गई। जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, यह इन सारे शहरों में जहां मेट्रो चल रही है उन मेट्रो में किराए के भुगतान करने के लिए काम करता है। इसी तरह से जो उपनगरीय सेवाएं हैं, जैसे आप जानते हैं मुंबई की सबसे मशहूर जो उपनगरीय सेवा है वो मुंबई की है। वहाँ पे टिकट लेने की ही समस्या रहती है, या नकदी पैसा जेब काट लेने वालों की। मुंबई में हमने बहुत सारी फिल्में देखी जहाँ पर लोग जेब काट लेते, आदमी पैसे पैसे को मोहताज घूमता है। तो सभी उपनगरीय सेवाओं में इस कार्ड को लागू किया गया। जितने टोल प्लाजा हैं, खासतौर पे जो नगर क्षेत्र में टोल प्लाजा है, वहाँ पे इसको लागू किया गया। जो शहरों में पार्किंग है, रेलवे स्टेशन पे है, एयरपोर्ट पे है, बस स्टेशन पे है, किसी कॉमन कॉम्प्लेक्स के आसपास कहीं कोई सरकारी पार्किंग है, तो वहाँ पे पार्किंग की फीस का भुगतान करने के लिए भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अनुमन्य किया गया। इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए लगभग सभी राज्यों ने अपने रोडवेज की बसों में इसको अनुमन्य कर दिया। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन ने इसी वर्ष उसको भी लागू कर दिया है कि आप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से उत्तर प्रदेश में अपना रोडवेज का किराया का भुगतान आप कर सकते हैं। इसके पहले पंजाब में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, सभी राज्यों में इसको लागू किया गया था। अब ये होगा कि साथ टिकट का तो भुगतान हो गया। अब कोई और जरूरत पड़ जाए छोटी बड़ी तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में जो आपको छोटी छोटी परचेज करनी पड़ती हैं, उस परचेज में भी इस कार्ड को मान्य किया गया। आप चाहें तो इससे 200, 400, 500, 5,000 रुपये तक का खरीदारी भी आप कर सकते हैं किसी भी खुदरा दुकान से। और मान लीजिए किसी ज़रूरत के लिए आपको नकदी भी चाहिए तो जो वहाँ आसपास एटीएम होगा, वहाँ से आप इससे 2,000 रुपये तक का विड्रॉल भी कर सकते हैं। नगद विड्रॉल 2,000 रुपये तक का इससे कर सकते हैं। तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आपके इस काम के लिए बनाया गया। भारत सरकार ने इसको जो रुपे का कार्ड है उसके प्लेटफॉर्म पे इसको बेस्ड किया है, और एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आपका है। जो आपका मूल अकाउंट है उसमें से कुछ पैसा इस कार्ड को चार्ज करने में लगा दीजिए और उसको आप खर्च करते रहिए। इसका फायदा क्या है? साइबर अपराधी आपके मूल खाते तक नहीं पहुंच सकते। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से आपका कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए या कहीं से हैक हो जाए तो आपके मूल खाते तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है आपके मूल खाते से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपके पर्स की तरह है, वॉलेट की तरह है, ई वॉलेट है कि इसमें आप कुछ पैसे डाल देते हैं और उसको आप खर्च करते रहते हैं। खत्म होता है फिर डाल देते हैं। इस प्रकार से यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आपके यात्रा को सुखद बनाने के लिए, आप चाहे जिन राज्यों में जाएंगे वहाँ पे जो आपकी रोडवेज की बसें हैं, वहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है, वहाँ की जो सब अर्बन ट्रेनें हैं, वहाँ पर सारी जगह पे यह आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम करेगा। भारत सरकार ने लगभग 48 बैंकों से इसका अनुबंध किया है।
भारत के 48 बैंक हैं, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, एयरटेल बैंकिंग है। लगभग 48 बैंकिंग संस्थाएं हैं जो आपको नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करती हैं। इनकी प्रोसेस आप जानते हैं, आप वहाँ जा कर के अपना KYC कराइए। KYC करने के बाद वो आपको वो कार्ड इशू कर देंगे। आप अपने मूल खाते से या नगद खाते से या किसी भी UPI के माध्यम से वॉलेट को रिचार्ज कर लीजिए और आप उस पैसे को खर्च करते रहिए। आपको कहीं पर कोई असुविधा नहीं होने पाएगी और ना तो जेब कटने की चिंता, ना लाइन में लगने की चिंता, ना टिकट के गुम हो जाने की चिंता। तो इस प्रकार से यह ई-वॉलेट के फॉर्मेट पे काम करने वाला जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मैं बार बार कहूँगा, ये आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुखद बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अभी तक जैसे मुंबई मेट्रो कार्ड, मुंबई रेलवे कार्ड, दिल्ली DMRC का कार्ड, सभी जो राज्य में जो शहरों में चल रही थी वो सभी लोग अपने अपने मेट्रो कार्ड या इस तरह के कार्ड जारी करते थे, जिनको कब एक में करके भारत सरकार ने इस कार्ड को जारी किया। इसमें जो आपको फ़ायदे मिलने हैं, जैसे देखिए, आपको साइबर फ्रॉड की कोई संभावना नहीं रहेगी। आपने जो नगद पैसे पहले टिकट में भुगतान करते थे, लोग उसको गबन कर जाते थे, गबन की समस्या नहीं होने पाएगी। आपको कहीं फुटकर की दिक्कत नहीं होगी, जैसे 2 रुपया 4 रुपया कहीं आपको चाहिए, पता लगा फुटकर ही नहीं है। आपको याद होगा सरकारी बसों में जब हम लोग बैठते थे टिकट के पीछे लिख देते थे कि 5 रुपया बकाया, उतरने लगे पता लगा कि 5 रुपये मिल ही नहीं पाया। अब या तो आप 5 रुपया छोड़ दीजिए या अपनी यात्रा को खराब करिए। तो ऐसे में हमारा आर्थिक नुकसान हुआ करता था। तो सरकार ने इसको बचाने के लिए फुटकर की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हुई, जेब काटने से होने वाली दिक्कतें हमारी बहुत हद तक इससे हल हो गई। ये सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्वीकार्य है और ये मल्टीपर्पज़ कार्ड है। मैंने आपसे बताया ना, छोटी मोटी खरीदारी करना हो और किराए का भुगतान करना हो, रेलवे का टिकट है, बस का टिकट है, मेट्रो का टिकट है, सबका हवाई जहाज का टिकट है, सबको भुगतान करने के लिए अनुमन्य किया गया है। यह टैप एंड गो सुविधा है। आप कार्ड लगाइए, इसमें किसी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5,000 रुपये तक का यदि आपको भुगतान करना है तो इसमें कोई पिन नहीं चाहिए। आप सीधे लगाइए, अमाउंट भरिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, स्वैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्ड उपयोगी है। आवश्यकता पड़ने पर ये छोटी धनराशि आपको नगद भी देता। मैंने आपसे कहा कि 2,000 रुपये तक आप चाहें तो इसका किसी भी ATM से विड्रॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन की सुविधा है। आपको मैंने बताया कि यह एक लिमिटेड पैसे का कार्ड है, तो आप कहीं पर भी अगर इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं उपलब्ध हैं, तो ऑफलाइन भी किसी भी मशीन से आप इसका खर्च जो है स्क्रैच मशीन से खर्च कर सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकरण में अभी तक लगभग 200 मिलियन कार्ड जारी हो चुके हैं, यानी कि हमारे देश के 200 मिलियन लोग इस कार्ड का सुविधा लाभ ले रहे हैं। आपने लिया कि नहीं अभी तक? यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़र हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, सरकारी ट्रेनों में चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, तो आप यह कार्ड अपने पास रखिए। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लगभग भारत के 19 मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है। यहाँ तक कि DTDC ने एक कदम आगे बढ़ के इसमें 3% किराए में छूट भी प्रदान की है। यदि कोई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूज़ करता है तो उसको दिल्ली परिवहन निगम उसको किराए में छूट भी प्रदान करती है। तो मित्रों, ये बड़ी कमाल की बात है ना कि सरकार ने आपकी जेब कटने से बचा ली, नकदी के नुकसान होने से बचा लिया और एक कार्ड के भरोसे पूरे भारत के किसी भी ट्रेन में, किसी भी रोडवेज की बस में यात्रा करने के लिए सुखद बना दिया। तो मित्रों, डिजिटल इंडिया के इस मिशन में भारत सरकार का साथ देते हुए यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़र हैं तो आप भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को यूज़ करिए और अपनी यात्रा को सुखद बनाइए तथा भारत में भ्रष्टाचार रोकने, किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड को रोकने, किसी भी प्रकार के गबन को रोकने में सरकार की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।